हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। ब्रेन ब्रिज एक चैनल है, जो कोई नया है प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। इसमें 9th और 10th का मैथ्स और साइंस का पूरा मैटर एनसीईआरटी का हम पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं विद ईच एंड एवरी एग्जांपल एंड क्वेश्चन, वेदर इट्स फॉर साइंस और मैथ्स। ओके, ठीक है। अब इस वीडियो में अपन चैप्टर 3 का अपन ने एक्सरसाइज 3.2 खत्म कर लिया था। लास्ट जो वर्ड प्रॉब्लम्स का वीडियो था वो आया था हमारा लास्ट। इसके बाद में आज हम एलिमिनेशन मेथड सीखने वाले हैं और उसके बाद में उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करके चैप्टर 3 को टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। क्लास 10th चैप्टर 3 एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल उसी तरीके से हम सीखने वाले हैं जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने तुमको क्या करवाया था, एक पर्टिकुलर क्लास ली थी, उसमें मैंने तुमको सिर्फ मेथड समझाया था और दो एग्जांपल्स मैंने मेरी तरफ से देके दोनों को सॉल्व करके वैसे समझाया था। सिमिलरली एलिमिनेशन मेथड भी हम ऐसे सीखने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड को मैं तुमको पहले समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, और दो क्वेश्चन करवाऊंगा उसके उस पे बेस्ड, जिससे तुमको एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। अब एलिमिनेशन एलिमिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। एलिमिनेट वर्ड का मतलब होता है, एलिमिनेट का हिंदी मीनिंग अगर अपन लिख तो निष्कासित करना होता है, लेकिन वो थोड़ा तुम्हारे लिए ज्यादा हिंदी हो जाएगा। मतलब ये समझ लो, तुम अगर दो चीज है तो दोनों में से किसी एक को हटा देना इज नोन एज एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन होता है रियलिटी शोज में होता है, बहुत सारी चीज तुम आजकल देखते हो यूट्यूब पे, कोई एमटीवी हसल देखता होगा, कोई ओडीज देखता होगा, कोई कुछ देखता होगा, उनमें भी एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन मतलब a particular contestant is no longer required or he is no longer eligible to play further। ठीक है, सिमिलर चीज होती है जैसे गेम में एलिमिनेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे हम एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन किस चीज का करेंगे, देखो सब्स्टिट्यूशन क्या था, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या था, रिप्लेसमेंट था। एक वेरिएबल को आप दूसरे ही वेरिएबल से रिप्लेस कर दो और वो पूरी इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल की रह जाती है और उसके बाद आप सॉल्व कर दो। ठीक है, एलिमिनेशन क्या है, हम सब्स्टिट्यूट किसी को कुछ नहीं कर रहे, हम एलिमिनेट कर रहे हैं सीधा। एलिमिनेट मतलब x और y, ये दो वेरिएबल्स काम करते हैं लीनियर इक्वेशन में, इनमें से हम एक को एलिमिनेट कर देंगे, जिससे वो जो इक्वेशन बनेगी वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल की बनेगी और उसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये होगा कैसे, ये देखो मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स देके करवाना चाहता हूं। एक एग्जांपल मैं मेरी तरफ से ले लेता हूं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, जो बिल्कुल तुम्हारा एक होता है ना बिल्कुल सिंपल अनफिल्टर्ड एग्जांपल्स जो होता है, ठीक है, उसके हिसाब से बताना चाहता हूं तुमको। मान लो फॉर एग्जांपल x + y तुमको गिवन है, लेट्स से 18, और x - y तुमको गिवन है से 6, ये दिया हुआ है तुमको। ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने इसका अच्छा सेम पैटर्न पे मैंने तुमको शॉर्ट ट्रिक करवा रखी है। ठीक है, पिछले वीडियो में तुमको ये शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, ये देखो हमको इन इक्वेशंस को इसी तरीके से प्लेस करना है कॉपी में। ठीक है, इसके बाद में हम नीचे ये लगाएंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा, हमको देखो कोई भी नंबर कटता कब है, +2 और -2, ये कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि +2 - 2 0 होता है, इसको हम काटना बोल देते हैं, ये हमने काट दिया। ठीक है, सिमिलरली अगर यही चीज ऐसे होती 2 और ये 2 होता तो ये कट नहीं सकता था, ये ऐड होके कुछ ना कुछ ऐड ऑन होके इसका आंसर आता, 4 आंसर आता। ठीक है, वैसे ही इसमें हम काटेंगे, काटने के लिए क्या चाहिए तुमको, दो डिफरेंट साइंस चाहिए, माइनस प्लस और प्लस माइनस दोनों का तुमको एक कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वाली दो है, ये कौन सा साइन कैरी कर रहा है, प्लस का साइन कैरी कर रहा है, ये कौन सा साइन कैरी कर रहा है, प्लस का साइन कैरी कर रहा है, ये कौन सा साइन कैरी कर रहा है, प्लस का कैरी कर रहा है, और ये कौन सा साइन कैरी कर रहा है, माइनस का साइन कैरी कर रहा है। ठीक है, अब एलिमिनेशन क्या करता है, हम इनको इस तरीके से ऐड करेंगे, इस तरीके से वर्टिकली। देखना x + x क्या है, 2x हो जाएगा, बिल्कुल इजी। और +y - y, अब देखो ये एलिमिनेशन क्या करेगा, ये इसको हम काट देंगे ऐसे। क्यों, क्योंकि +y - y 0 होता है तो इसको कोई रोल नहीं रहा। ठीक है, ये चीज जब है, जब बिल्कुल तुमको सीधी इक्वेशन मिली हुई है और उसमें प्लस माइनस तुमको ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, जो नहीं दे रखे हैं उसका मैं तुमको बता दूंगा, और तुमको ऐड करते हुए चलना ऊपर से नीचे तक, माइनस नहीं करना है, ऐड करते हुए चलना है। 18 और 6 कितना हो, 24 हो। ठीक है, तो x का वैल्यू यहां पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बिल्कुल इजी। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड होता है, इससे तुम्हारी एक वेरिएबल की वैल्यू आने का जो प्रोसेस है वो यही है। अब x का वैल्यू क्या आया है, तुमको जिसमें मर्जी उसमें पुट करो और आंसर निकालो।
x का वैल्यू 12 है तो मान लो x प्लस y हमारा कितना था 18 था, ठीक है। तो 12 प्लस y इज इक्वल्स टू 18 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 12, तो ये 6 आ जाएगा। ये एक छोटा सा स्वैच है, स्वैच का मतलब देख लो, वोकैबुलरी सही कर लो, स्वैच का मतलब होता है नमूना, ठीक है। ये एक छोटा सा नमूना है कि एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड काम करता है। और ये प्लस माइनस कब काम करेंगे, जब यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट्स भी सेम होंगे, जो कोएफिशिएंट इसके पास है 1 वही कोएफिशिएंट इसके पास है -1, इसीलिए हमने इसको काट दिया। अगर ये ऐसा होता प्लस 3y और माइनस का 7y होता नीचे, तो मैं इसको नहीं काट सकता था, क्योंकि अगर इसको ऐड करोगे तुम तो प्लस 3 माइनस 7 कितना आता है, माइनस का 4y नहीं आता है, ये कटेगा ही नहीं, समझ लो बात को। तो ये तुमको मैंने छोटा सा नमूना दिया है कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, ठीक है। इस पे बेस्ड मैं तुमको दो क्वेश्चंस कराऊंगा, दोनों क्वेश्चन में मैं जो चीज बोलूंगा वो तुमको कान खोल के सुननी है, बिल्कुल अलर्ट होकर सुननी है। भले इस वीडियो को तुम 2x पे करो, 1/5x पे करो, वो तुम्हारा लर्निंग लिसनिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है कि तुम कितनी तेज चीजें सुन के ग्रैब कर सकते हो। लेकिन जितनी भी स्पीड में सुनोगे, कान खोल के सुनोगे, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, और सुन लोगे तो आ जाएगा, बिल्कुल इजीली आ जाएगा, ठीक है। दो एग्जांपल्स मैंने पिक करे हैं, वो दो एग्जांपल्स में तुम्हारे को दोनों तरीके में बता दूंगा। देखो पहला एग्जांपल है 3a - b = 5, 5a - b = 11। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 3a - b = 5, 5a - b = 11। ये तुम्हारे दो इक्वेशंस हैं जिसमें तुमको a और b की वैल्यू निकालनी है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मैंने तुमको क्या कहा कि इनको वर्टिकली तुमको अरेंज करना है, कर लो। 3a - b = 5 और 5a - b = 11, बिल्कुल अरेंज कर लिया, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, अगर मुझे a को काटना है यहां से, वैसे तो बहुत इजी है, हम b को भी काट सकते हैं, ठीक है। b को काटने में क्या होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज करने पड़ेगा मेरे को। साइन चेंज करने का मेथड क्या होता है वही बताऊंगा अभी, सुनो, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को मान लो इसको काटना होगा, ठीक है, तो इसको मैं कब काट सकता हूं, जब दोनों कोएफिशिएंट सेम हो, और कोएफिशिएंट सेम कब होंगे, जब हम इनके कोएफिशिएंट से ऊपर वाले को और इसके कोएफिशिएंट से नीचे वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सर अगर a को काटना है तो सिर्फ a को ही मल्टीप्लाई कर लो, पूरी इक्वेशन क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि बेटा जी इक्वेशन है, इक्वेशन की आप लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी, इक्वेशन की आप राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब अगर आपको यहाँ पे कोई ऑपरेशन करना है, भले इसकी एक टर्म में ही करना हो, तो आपको पूरे पे करना पड़ेगा, वरना वो इक्वेशन नहीं रहेगी। ये इक्वल टू का फायदा क्या है फिर, ठीक है, इसका रिकॉग्निशन क्या है, इसीलिए अगर तुम यहाँ पे +2 कर रहे हो तो तुमको यहाँ +2 करना पड़ेगा। इसकी किसी एक टर्म को तुम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरी को ही 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो इक्वेशन इक्वेट करेगी। भाई इधर इक्वेशन क्या होता है, ये और ये बराबर है, मैं इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को इसमें भी करना ही पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन रही, समझ रहे हो। तो अब देखो, जैसे सपोज करो इसमें अपन कोएफिशिएंट सेव करना, अपने मान लो b को अपन माइनस नहीं करते, ठीक है, b को मैं नहीं काट रहा, इसको बहुत इजी है, लेकिन मैं दोनों एक काम करूं, दोनों तरीके से कर देता हूं, फिर सेकंड इक्वेशन पर स्पीड में करेंगे, अपन एक तरीके से को डिवाइड कर लेते हैं। देखो 3a - b = 5 और 5a - b = 11, ठीक है। मैं इधर a को काटूंगा और इधर मैं b को काटूंगा, 3a - b = 5, 5a - b = 11, ठीक है। इधर देखो मेरे को a को काटना है, a को काटने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो मेरे को ये कोएफिशिएंट बराबर करना है, कोएफिशिएंट बराबर करने का मतलब क्या, इसके पास 5 है तो मैं इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और इसके पास 3 है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक बन क्या गई इक्वेशन, 5 3 जा 15 है, 5 माइनस का 5 भी आ जाएगा इक्वल्स टू 5 5 जा 25, बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली 3 5 जा 15 है, माइनस का 3 भी इक्वल्स टू 33, परफेक्ट है यहाँ पर। अब तुम देख रहे होंगे कि दोनों बिल्कुल सेम हो गए, अब सेम हुए तो क्या करना है, देखो तुमको लेवल लैंग्वेज में समझाऊंगा, अगर तुम्हारे पास साइन अलग अलग दिख रहे हैं दोनों के तो सीधा काट दो, नहीं दिख रहे हैं तो सारे जितने भी साइन है ना नीचे वाली इक्वेशन के उल्टे कर दो, जैसे इसके पास प्लस है मैंने माइनस कर दिया, इसके पास माइनस है मैंने प्लस कर दिया, इसके पास प्लस है मैंने माइनस कर दिया, और अब मैं इनको ऊपर वाले साइन से नहीं नीचे वाले साइन से ऑपरेट करूंगा। मैं यहाँ पे ये नहीं करूंगा कि -5b -3b है, नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, -5b + 3b है, समझ में आया। तो अब देखो ये +15 है -15 है, पूरा कटा, -5b प्लस का 3b मतलब कि माइनस का 2 भी आएगा,
क्यों आया? -5 प्लस 3 देख लो, -5 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस होगा, 5 माइनस 3 2 होता है। आंसर पे साइन कौन सा नंबर का आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है? ये, तो माइनस का 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो माइनस का 2 भी आया मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पे 25 माइनस 33 मतलब 358 का गैप है। अरे माइनस साथ में लेके आएगा क्योंकि बड़े नंबर के पास माइनस है, ठीक है? माइनस से मैं माइनस कैंसिल कर सकता हूँ। 2b का वैल्यू मेरे पास कितना आया? 8, तो b का वैल्यू मेरे पास कितना आया? 4। b का वैल्यू मेरे पास 4 आ गया। b का वैल्यू 4 किस में पुट कर दो? दोनों में से, या इसमें या इसमें। तो 3a माइनस b इक्वल्स टू 5, तो 3a माइनस 4 इक्वल्स टू 5, तो 3a का वैल्यू कितना हो गया? माइनस 4 इधर आके प्लस का 4 बन जाएगा, तो ये क्या 9 बन जाएगा। a का वैल्यू क्या 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 होता है। तो यहां से हमारा a इक्वल्स टू कितना है? 3 और b इक्वल्स टू कितना है? 4, ठीक है? सेम चीज मैं तुमको इन दोनों को इक्वेट करके बताऊंगा, सीधा कैसे करना है, ठीक है? देखो मैंने क्या बताया था, अगर नीचे वाले के दोनों साइन सेम आ रहे हैं और तुमको सेम दिख रहा है बिल्कुल चीज, ठीक है? दोनों ही कोएफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तुमको बस काटना है, इतनी ही देरी है। तो सीधा क्या करो, नीचे वाले इक्वेशन की साइन उल्टे कर दो। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, समझे? प्लस से माइनस हुआ, माइनस से प्लस हुआ, प्लस से माइनस हुआ, ठीक है? अब इनको ऑपरेट करोगे इन वाले साइंस के हिसाब से। 3 माइनस 5 क्या माइनस का 2 ही नहीं होता, करके बताया था मैंने अभी। माइनस b प्लस b घटा इक्वल्स टू आ जाएगा 5 माइनस 11 क्या माइनस का 6 नहीं आएगा। परफेक्ट है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 1 2 3 0, a का वैल्यू 3, ठीक है? a का वैल्यू 3 तुमने कहीं पुट करना है, 3 इनटू पहले इक्वेशन लिख देता हूं, 3a माइनस b इक्वल्स टू 5, तो 3 इनटू a कितना है? 3 माइनस b इक्वल्स टू 5, क्या 3 3 9 नहीं होता? 9 माइनस b इक्वल्स टू 5 नहीं होगा, तो b का वैल्यू कितना आएगा? माइनस b का 9 हो जाएगा माइनस 9, तो माइनस का 4 नहीं हुआ, माइनस से माइनस कट गया, तो b का वैल्यू कितना आया? 4। क्या आंसर सही माना है? a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4। ये प्रॉपर एलिमिनेशन मेथड है। तुमको मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि जब अपने को कोएफिशिएंट बराबर करने होते हैं तब हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट्स जिन कोएफिशिएंट्स को बराबर करना है तुम्हारे हिसाब से, उनके जो कोएफिशिएंट होंगे ना, जैसे मान लो इस टर्म को मेरे को बराबर करना है, सॉरी मैंने कोएफिशिएंट बोलते इस टर्म को मान लो मेरे को इस टर्म को बराबर करना है, तो क्या करूंगा, इसका कोएफिशिएंट से इस पूरी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस कोएफिशिएंट से इस पूरी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। और ये बहुत लॉजिकल चीज है। अरे 3 और 5 को बराबर करना है, एलसीएम निकालो ना, क्या 15 आता है 3 और 5 का एलसीएम, ठीक है? तो मतलब 15 15 बनेंगे दोनों। कब बनेंगे? जब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उल्टे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने हैं। ये तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड का एक सिंपल सा लेक्चर है, ठीक है? इसमें अपन बस एक क्वेश्चन और करेंगे, उसको खत्म करेंगे। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद इट, सबको समझ में आ चुका होगा। मूविंग ऑन टू सेकंड एग्जांपल, ठीक है? अच्छा, अब मैंने a और b, p और q ये क्यों चूज किए बता रहा हूं। बुक में क्या होता है ना कि x और y दिया हुआ रहता है, तो बच्चों को x और y याद आ जाती है, एग्जाम में p और q आता है भूल जाता है, ठीक है? इसीलिए मैं यहां पे p और q वाला दूसरा एग्जांपल लेके आ रहा हूं, और a और b का मैं पहले लेके आया, मैं x और y लेके आ रहा हूं। जो चीज किताब में रहती है वो मैं अलग से क्या बताऊंगा तुमको, वो तो किताब में बहुत मिल जाएगा, ठीक है? चलो सेकंड एग्जांपल मैंने क्या चूज किया है, 3p + 3q = 18, 3p + 3q = 18, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी है हमारी 5p + 3q 28, 5p + 3q = 28। चलो बढ़ते हैं इसको आगे, ठीक है? इनको कैसे अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है, 3p + 3q = 18, 5p + 3q = 28। अब देखा जाए तो मैं इसको सीधा कर सकता हूं, सिर्फ मेरे को माइनस माइनस को माइनस पे लगाना है, क्यों लगाना? क्योंकि इनकी के साइन प्लस है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं सीधे कट रहा है, ठीक है? तो मैं एक बार ऐसे कर देता हूं, वैसे कर देता हूं, ठीक है? ये कट गया, तो 3p - 5p का माइनस का 2p नहीं आया, इक्वल्स टू 18 - 28 का माइनस का 10 नहीं देगा, बिल्कुल देगा। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, p का वैल्यू कितना आया 10/2, तो p का वैल्यू आया अपना 5, ठीक है? p का वैल्यू 5 आया, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, 3p + 3q = 18 है, 3 into p का वैल्यू 5 आएगा प्लस 3q = 18 है, 3 5 का 15 होता है, 15 हो जाएगा माइनस होने के लिए, फटाफट कैलकुलेशन करनी है अपने को। 18 ये 3 5 का 15 उधर माइनस में आया इधर, तो 3q का वैल्यू कितना आया 3 से 3 कटेगा, कितने टाइम कटेगा 1 टाइम कटेगा, तो q का वैल्यू कितना है 1, p का वैल्यू 5, q का वैल्यू 1। ये तुम्हारा एलिमिनेशन है। ये मेरा सेकंड एग्जांपल था। इसी को मैं एक बार इन दोनों से करके दिखाया था तुमको, जिससे तुम्हारे दोनों क्वेश्चन डिटेल में हो जाएंगे तुम्हारे बढ़िया। इसके बाद में सीधा हम एग्जांपल्स पे अटैक करेंगे बिना कोई देरी के,
ठीक है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं, ठीक है, इस लेक्चर में सिर्फ कॉन्सेप्ट का लेक्चर है। समझ गए इस चीज को? स्क्रीनशॉट ले लेना, बस जरूरत नहीं है तो हार्ड है नहीं। ओपन करते हैं इसको, दूसरे वाली टर्म को इक्वेट करके। अब देखो, जैसे मान लो मेरे को अब इनको इक्वेट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा 3p + 3q = 18 और क्या है 5p + 3q = 28। ठीक है, अब देखो मेरे को इन दोनों को इक्वेट करना है, इनसे करनी है। ठीक है, पहली बात तो ये 5 है, इधर मैं इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 3 इधर मैं इसको पूरे से 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और बाय कर दूंगा, क्या आएगा 5 × 15p + 5 × 15q = 18 और 5 कितना था 90। Similarly 5 × 15p + 9q 28 कितना होता है? ठीक है, परफेक्ट है। अब करना क्या है, हो गया बराबर, बस साइन चेंज करने हैं, माइनस आया माइनस आया माइनस आया, ये मैंने काटा। 50 - 9 कितना होता है? 6 क्यों नहीं होता? 90 - 0 क्या 6 नहीं होता? 6 बन जा 6 कट जाएगा, q का वैल्यू 1 आ जाएगा। सिमिलर आया बिल्कुल, q का वैल्यू इनपुट करना है 3p + 3q = 18 है। ठीक है, तो 3p + 3 × q का वैल्यू 1 डालूंगा = 18 करूंगा, 3p = 18 - 3 हो गया, 3p = 15 हो गया, 15 5 टाइम्स कटता है 3 से, p का वैल्यू 5 आया, p का वैल्यू 5 और q का वैल्यू 1 खत्म। तो ये तुम्हारी एलिमिनेशन मेथड की एक छोटी सी क्लास थी, जिसमें तुमको सिर्फ ये समझाने आया हूं कि एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है। एक छोटी सी चीज और है जो मैं तुमको क्वेश्चंस में चलते चलते बता दूंगा यार, अभी समझ लो, काम करो। मेरे को एग्जांपल सोचना पड़ेगा बस, या तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को कोई दिक्कत हो प्लीज एसएस ले लेना। एसएस स्टैंड्स फॉर स्क्रीनशॉट नॉट सोशल स्टडीज। ठीक है, देख लो एक और चीज देख लो, एक और पॉसिबिलिटी बनती है इसके अंदर। ओवरव्यू में जो पॉसिबिलिटीज बन पा रही है बस वो बता रहा हूं तुमको। अगर कुछ और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आती है तो सारे अपन क्वेश्चंस में कर ही लेंगे। जो चैप्टर्स जो चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है वो किस तरह की चीज चल रही है, अपन कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। तो आगे कुछ आने वाला होगा तो वो जरूर आपको बताया जाएगा। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे, अब ले लेते हैं x का एग्जांपल, मान लो 6x है, चल जा भाई, क्या चाहता है 6x + 7y = 19 है। ठीक है, 6x + 7y, ठीक है, और इधर मान लो मेरे पास में 18x + 2y = 41। ठीक है, ये देख लो, ये मान लो इस तरह की इक्वेशन है। मैंने क्या बताया कि अगर मेरे को कोएफिशिएंट बराबर करने हैं, मतलब टर्म्स को बराबर करना है, तो इसका कोएफिशिएंट सिमिलर कर दो, इसका कोएफिशिएंट सिमिलर कर दो। तो एक केस में होता है कि मैं इसको पूरे को 18 सिमिलर कर दूं, इसको पूरे को 6 सिमिलर कर दूं। लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि यार 6x + 7y = 19 तो इधर है, ठीक है, और 18x + 2y = 41 इधर है। तो तुमने क्या सोचा यार बराबर का बढ़ना है दोनों को, तो जरूरी थोड़ी है पूरा कोएफिशिएंट 18 से पूरे मल्टीप्लाई करो, इसको मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो भी काफी बन जाएगा, क्योंकि 6 से 18 होता है तो 18x दे देगा और प्लस का 21y दे देगा इक्वल्स टू 19 27 दे देगा, और ये ऐसा ऐसा रहने दो, इसमें कुछ मत करो। ठीक है, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो ये बस बताना चाहता हूं तुमको कि अगर कहीं पे तुमको कोई रास्ता नहीं निकल के आ रहा हो तो कोएफिशिएंट को इधर उधर भेजो, रास्ता दिख रहा है कि इसको मैं ऐसे इजीली कर सकता हूं, तो दोनों इक्वेशंस को छोड़ने की जरूरत नहीं, छेड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा काम होगा। एलिमिनेशन मेथड तुम्हारा इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एलिमिनेशन मेथड यानी कि एक्सरसाइज 3.3 के एग्जांपल्स लेके पूरे अच्छे से करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज और चैप्टर फिनिश। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम आकाश, साइनिंग ऑफ, ब्रेन रिच। जय हिंद, बाय, लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू टीचर्स, ध्यान रखो, चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद।